हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पीएन संधि डायोड का एक और उपयोग पढ़ेंगे, फोटो डायोड के बारे में। तो फोटो डायोड एक लाइट डिटेक्टर होता है। लाइट डिटेक्टर का मतलब ये लाइट को सेंस करता है कि लाइट हमारी यानी प्रकाश है वो कितनी तीव्रता का है, ठीक है ना। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में उपयोग की जाती है। यानी ये लाइट डिटेक्टर होता है कि जो लाइट यानी प्रकाश कितनी तीव्रता का है ये इससे पता लगाया जाता है। और दूसरा, ये इसकी डिजाइन किस प्रकार से होती है, विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है। विशेष प्रकार से मतलब है कि हाईली डोप्ड होता है। जब हालांकि एलईडी जो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था उसमें एलईडी भी हाईली डोप्ड होता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं अग्र अवनत में, और जो फोटो डायोड होता है ये उत्तर अवनत में परिपथ में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है जो उत्तर अवनत में काम करता है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि ये जो फोटो डायोड होता है ये पीएन संधि डायोड ही है, लेकिन ये उत्क्रम अवनत में लगाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग प्रतीक देख लें। तो पीएन संधि डायोड पहले आपको बनाना है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया ये। और दो डायोड शब्द इसलिए लगाया जाता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का पार्ट है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो पी वाले कहा जाता है हम लोग एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहा जाता है। दो इलेक्ट्रोड हैं इसलिए इसको डायोड कहते हैं। फोटो इसलिए शब्द यूज किया जाता है, आप लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब किसी धातु पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो शब्द यहाँ पर है। फोटो मतलब जब प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ये धातुओं केस में होता है। जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो जब उस पर प्रकाश डाला जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन युग्म उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों उत्पन्न होते हैं। तो इसका प्रतीक हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। और दूसरी इसमें देखिए, ये तो इसका प्रतीक थोड़ा सा नीचे इसको बनाते हैं। पी और एन ये हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें प्रतीक ये दिखाना है कि इसमें प्रकाश गिरता हुआ आपको दिखाना है। ये इसमें प्रकाश डाला जाता है तभी ये काम करता है। और जबकि एलईडी वाले में आपको याद होगा, एलईडी का जो सिंबल बनाया था हम लोगों ने वो किस टाइप बना था, ये पी टाइप था, एन टाइप था, और उसमें प्रकाश को निकलता हुआ दिखाया जा रहा था। जब भी हम इसको अग्र अवनत में जोड़ते हैं जिससे प्रकाश बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये क्या है, एलईडी। और ये हमारा क्या है, फोटो डायोड। फोटो डायोड का प्रतीक, ये फोटो डायोड का प्रतीक हो गया। इसमें आपको लाइट इंसिडेंट कराते हुए दिखाना है, एलईडी में लाइट को बाहर का निकलते हुए दिखाना है, ठीक है ना। ये अंतर है दोनों में, सिंबल में। और इसको जब परिपथ में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ते हैं ये भी हम आपको बता दें। और वर्किंग भी इसकी समझना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझ करके फिर अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। इसकी भाषा भी हम लिखवा देंगे शॉर्टकट में। तो इसका परिपथ में जब लगाया जाता है तो परिपथ में पहले पीएन संधि डायोड एक रेजिस्टेंस के थ्रू यानी सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको कहा जाता है धारा सीमक प्रतिरोध कहते हैं। और इसको हमेशा कैसे बताया हमने, उत्क्रम अवनत पे लगाना है। तो P को जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव से और N को जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। इस प्रकार से इसको जोड़ दिया जाता है, ये प्लस ये माइनस। अब ये इस प्रकार से परिपथ बना लेते हैं हम लोग। अब करंट का जो फ्लो होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम पीएन संधि डायोड को अग्र अवनत जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होती है, और उत्क्रम जोड़ते हैं तो करंट फ्लो नहीं होती है। तो नहीं होने का मतलब ये नहीं एकदम शून्य होती है, बहुत कम होती है। इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर मेजर करते हैं और इसके कारण होती है
अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्क्रम अवनत में धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन बहुत कम होती है और उसकी डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, N से P क्यू। इसमें धारा का प्रवाहित होती है बहुत कम, यानी माइक्रो एम्पियर में करंट का फ्लो होता है। इसको हम लोग डार्क करंट कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उत्क्रम हमने लगाया तो करंट किसके कारण होगी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उसके कारण इसमें करंट का फ्लो होता है और बहुत कम होता है धारा का मान, इसलिए उसको हम लोग डार्क करंट कहते हैं, ठीक है ना, अदीप्त करंट कहा जाता है। और जब हम प्रकाश इस पर डालते हैं, लेकिन इसमें देखिए प्रकाश को हम डालेंगे तो प्रकाश की जो ऊर्जा है वो इतनी होनी चाहिए कि जो अर्धचालक में जो हम लोगों ने पढ़ा है बैंड, ऊर्जा बैंड जो के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, बैंड थ्योरी पढ़ी है, उसमें हमने बताया था कि उसमें एक चालन बैंड होता है और एक संयोजी बैंड होता है, उसके बीच में एक एनर्जी गैप होता है, इसको लोग कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जितना होता है उससे अधिक ऊर्जा का प्रकाश हम यहाँ पर आपतित करेंगे तभी ये फोटो डायोड काम करता है, ठीक है ना। तो हम प्रकाश कितना गिराएंगे, इसकी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, यानी फोटान, जो फोटान गिरता है, प्रकाश गिरने मतलब क्या, फोटानों के रूप में गिरता है, तो फोटान की ऊर्जा यानी एच न्यू का जो मान है वो हमेशा इस ग्रेटर देन होना चाहिए जो इसकी ऑर्बिटल एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल से हमेशा अधिक होना चाहिए। तो क्या होगा, इसके संधि पर जब प्रकाश पहुंचेगा तो संधि पर उपस्थित जो सहसंयोजक बंध है वो टूट जाते हैं, जिसके कारण से जो करंट जो पहले बहुत कम प्रवाहित हो रही थी बहुसंख्यकों के कारण, जब बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन युग्म उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन युग्म उत्पन्न होंगे तो जो अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक है इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो करंट का मान भी बढ़ जाता है, समझ आ रहा है। तो जो करंट बढ़ जाता है, उस करंट कितनी बढ़ गया है उसको मेजर करके हम ये पता कर लेते हैं कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। इस प्रकार से ये लाइट डिटेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग भाषा के रूप में लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसकी हम कार्यविधि भी लिखवा देंगे। तो इसकी कार्यविधि को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो भी बताया था हमने सेम उसको अपने भाषा के रूप में इस प्रकार से लिखा है, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। पीएन संधि डायोड, जो पीएन संधि डायोड जो होता है जिसको हम फोटो डायोड का यूज कर रहे होते हैं, उसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। अगर बनाने का तरीका अगर देखा जाए तो इसमें हम जो ऊपर वाली जो परत होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसको पतला रखा जाता है और एन टाइप वाले पतली परत को हम किसी काले पेंट से ढक देते हैं, यानी नीचे यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर के चारों तरफ हम लोग काला पेंट लगा देते हैं और पी टाइप वाले को हम खुला रखते हैं जहां से प्रकाश डाला जाता है। और उसका आकार जो पीएन संधि डायोड का जो आकार होता है बहुत सूक्ष्म होता है, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर आकार की एक डिवाइस होती है फोटो डायोड, ठीक है ना, या 2 या 3 मिलीमीटर बहुत सूक्ष्म आकार का होता है पीएन संधि डायोड। तो उसको जब हम यूज करते हैं फोटो डायोड की तरह, तो उसका तरीका हमने बताया कि कैसे लगाते हैं हम लोग, उत्क्रम नत लगाया जाता है, रिवर्स बायस में लगाते हैं। तो रिवर्स बायस में होने के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार करते हैं, जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के लिए जो उत्क्रम नत होता है ये चलने में मदद करता है, ठीक है ना, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक पार कर जाते हैं, जिसके कारण परिपथ में एक सूक्ष्म धारा यानी माइक्रो एम्पियर की धारा होती है, प्रवाहित होने लगती है। इसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है, यानी एन से पी की ओर करंट का फ्लो होने लगता है। इस धारा को हम लोग अदीप्त धारा डार्क करंट कहते हैं। ये तो हो गए जब हम प्रकाश नहीं पड़ रहा है तब की बात हो गई, ठीक है ना। अब जब प्रकाश डाला जाएगा, जब प्रकाश नहीं पड़ रहा तो बहुत सूक्ष्म धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। और जब हम प्रकाश डालते हैं, तो जब हम पीएन संधि डायोड पर प्रकाश इतनी ऊर्जा का प्रकाश जिसका परिमाण, यानी जो प्रकाश कितना डालना है, जब पीएन संधि डायोड पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश जिसका परिमाण, यानी किसका परिमाण, ऊर्जा का जो मान है, वो संधि डायोड
जो संधि के जो निश्चित ऊर्जा अंतराल, जिसको हम लोग फार्बिटन एनर्जी गैप कहते हैं, Eg से अधिक हो डाला जाता है तो संधि पर सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन युग्म उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण परिमाण स्वरूप संधि के समीप अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का घनत्व बढ़ जाता है। नहीं भाई, अभी अल्पसंख्यक आवेश बहुत कम मात्रा में थे जब प्रकाश नहीं पड़ रहा था। जब प्रकाश डाला गया, सहसंयोजक बंध टूटे तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्पन्न हुए तो उनकी संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। बढ़ने के कारण जो उत्क्रमण धारा हमारी प्रवाहित हो रही थी बहुत कम, जिसको हम लोग यहाँ पर पश्च दिशिक वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी जो उत्क्रमण धारा होती है उसका मान बढ़ जाता है, जिसके कारण पश्च दिशा के कारण उत्पन्न धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। जो पहले माइक्रो एम्पीयर में प्रवाहित हो रहे थे उसका मान बढ़ जाता है। इस धारा को हम लोग कहते हैं प्रकाश धारा कहा जाता है, इसको फोटो करंट कहते हैं। इस करंट को, यानी जो प्रकाश धारा है, इसको मेजर करके ही हम प्रकाश की तीव्रता को मेजर कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इस फोटो डायोड का यूज जो है वो लाइट डिटेक्टर में कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के संसूचन में इसका उपयोग किया जाता है और लाइट को सेंस करके ये काम करता है। लाइट गिरेगी तब ये काम करेगा, लाइट नहीं गिरेगी तो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसके यूजेस भी इसका यूज हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिए पहले। शिकार विधि को अपनी भाषा में आप अगर समझ गए इसकी वर्किंग तो अपनी भाषा के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। वो सबसे बढ़िया नोट्स वही माने जाते हैं, ठीक है, तो नोट कर लें। उसके बाद इसका उपयोग भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब स्वचालित जो कुंजियां होती हैं जो लाइट के सेंस पर काम करती हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। जो स्ट्रीट लाइटें जो लगी रहती हैं उसमें जो लाइट जैसे ही सनसेट होता है तो जो लाइटें लगी तो अपने आप जलने लगती हैं, और लाइट अगर सूर्य निकल आता है तो फिर लाइटें अपने आप बुझ जाती हैं। ये स्वचालित जो कुंजियां होती हैं उनमें यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो लिखे जाए ऐसे, फोटो डायोड के उपयोग, फोटो डायोड का उपयोग। तो पहला उपयोग तो इसका यही है कि इसका उपयोग प्रकाश चालित कुंजियों में किया जाता है। इसका प्रयोग स्वचालित प्रकाश चालित कुंजियों, प्रकाश को सेंस करके ये काम करती हैं, स्विच की तरह ये काम करती हैं। प्रकाश गिरेगा काम करेगी, प्रकाश नहीं गिरेगा तो नहीं काम करेगा, स्विच जैसा काम करती हैं ये। तो प्रकाश चालित कुंजियों में किया जाता है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग कंप्यूटर पंच कार्डों के पढ़ने में किया जाता है। ये इसके दो उपयोग इसके महत्वपूर्ण है। तो इसका उपयोग नोट कर लीजिए। और तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है फोटो डायोड के बारे में, तो आप इतना उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।